देखो बेटा, प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। बेटा इसके अंतर्गत क्या काम करना होता है कि हमको एक प्रकार का कहे तो सिद्धांत पढ़ना होता, और उसमें जो कुछ इवेंट होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं पे चर्चा करना होता। घटनाएं कैसी हो सकती हैं? जैसे कि कोई वर्क अगर हो रहा है, मतलब कोई भी कार्य किया जाए, तो उसके होने या ना होने की घटना पे काम लिया जाता है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर ले लिया जाए, एक सिक्के को उछाला जाए, है ना, एक सिक्के को उछाला जाए, तो उछालने के बाद उसमें ये तो कंफर्म है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी संभव परिणाम बन रहे हैं दो, ठीक। लेकिन उसमें से घटना घटेगी केवल एक। मैंने पासा लिया, पासा को अगर मैंने उछाला, तो उसमें पासा देखते हैं लूडो, जानते हैं ना, लूडो खोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि संभव जो परिणाम जो होंगे वो 6 होंगे। कौन? या तो पासे के ऊपर 1 आएगा फलक पर, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। लेकिन उस 6 परिणाम में से घटना घटेगी केवल एक, है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकालते हैं, उसको लिखते किससे? प्रोबेबिलिटी को दर्शाने के लिए P होता है, जो घटना घटती है उसी के लिए यहां पे E लिखा जाता है, इवेंट, ठीक। और इसमें अब इसके बाद क्या लिखा जाता है? घटनाएं घटी कितने, यानी E के घटने की, या E कितनी बार घटा, है ना। E के हम कह सकते हैं अनुकूल परिणाम कितने हैं, E के अनुकूल परिणाम कितने हैं उसको लिख लेंगे। अब उसके बाद कुल संभव परिणाम कितने हैं उसको लेकर चलेंगे, यानी कुल संभव कितने परिणाम लिख लिया जाए, कुल संभव परिणाम। बेटा यही निकल कर के आती पूरी चैप्टर में, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रायिकता। बस इतना ही पे चैप्टर खत्म है। बस एक फॉर्मूला, एक चीज और है, एक अपवर्जी घटना होती है। अपवर्जी घटना का मतलब ये होता है कि अगर एक घटना घट रही है तो दूसरी घटना नहीं घटेगी, ये कंफर्म है। उसको अपवर्जी यानी परस्पर अपवर्जी बोलते हैं। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, एक ही सिक्का उछाला, अगर उसके ऊपर हेड आ गया तो ये कंफर्म है कि टेल नहीं आएगा, या अगर टेल आ गया तो ये भी कंफर्म है कि हेड नहीं आएगा, एक बार में तो नहीं आएगा। तो जो घटनाएं घट रही हैं उसके अपवर्जी जस्ट उल्टा, ठीक है। एक और घटना होती है जो ना घटने वाली होती है, जो घटनाएं नहीं घट सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस क्लास में, ठीक है, मान लेते हैं कि सबके सब गर्ल्स हैं, ये मान लेते हैं कि सबके सब क्लास में गर्ल्स हैं, और मैं क्या काम कर रहा हूं कि क्लास में से किसी एक लड़के को चुनने की प्रायिकता, तो लड़का तो है ही नहीं कोई, ये घटना नहीं घट सकती है। जितनी घटना घट सकती थी वो गर्ल्स के ऊपर घट सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो लड़के हैं ही नहीं, तो अब कैसे घटे? अब मान लेते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि 15 बच्चे हैं, है ना, कितने? 15 बच्चे हैं, और 15 बच्चे में से किसी एक को चुना जाए, ठीक है, चुना जाए अगर किसी एक को, तो टोटल थे 15, लेकिन चुना केवल एक गया, तो घटना उस इवेंट यानी एक घटना घटी उसमें, इस 15 में से कोई भी हो सकता है। ये तो कंफर्म है ना कि कोई भी हो सकता है उसी 15 में से। लेकिन मैंने ये कह दिया कि इन 15 बच्चों में से यानी 15 गर्ल्स में से किसी एक लड़के को उठा लिया जाए, तो लड़का तो है ही नहीं, तो उठाएं कहाँ से, ठीक है। तो घटना नहीं घट सकती। तो जो घटना नहीं घट सकती वो परस्पर अपवर्जी होती है, जो घटना का जस्ट विरोध करती है, जस्ट उल्टा होती है, जो नहीं के अकॉर्डिंग चलती है।
देखा जाए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अपवर्जी वाले घंटा नहीं दिया का? बस केवल प्रायिकता है? हाँ, संप्रायिक है। जो आप बोल रहे हैं घटेगा तो एक हाँ, अच्छा। पूरक, पूरक कुछ उसको बोलते हैं ना, देखो एक दिया पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा देखो ध्यान से, एक चीज और जान लो, हम लोग लेकर चलते हैं जिसको बोलते हैं कि जो घटनाएं नहीं घटती है उसको पूरक घटना बोलते हैं। ठीक है, जो घटनाएं नहीं घटती है उसको पूरक बोला जाता है। और इसमें कंडीशन क्या है वो भी जान जाओ, जो घटनाएं घटी और जो घटनाएं नहीं घटी उन दोनों का योगफल जो होता है फाइनल 1 होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं PE, अगर मैंने ऐसे लिखा फिर लिख दिया PE और इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का योगफल कितना आएगा, वो 1 आएगा। क्योंकि घटना या कोई भी इवेंट या कोई भी काम केवल एक ही होता है। ठीक है, उसको पार्टीशन में, अलग अलग पार्टीशन में, अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है, लेकिन काम तो एक ही होता है। ठीक, तो उसी तरह से ये जो घटना है हम लोग लेकर चल लेंगे पूर्ण रूप से। तो एक घटना घटी और जो नहीं घटी उन सबको जोड़ दिया जाए तो फाइनल कितना आएगा, 1 आएगा। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक, मैंने एक सिक्का लिया, कितना सिक्का, सिक्का लिया मैंने एक सिक्का लिया और मैंने कहा कि हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, तो मैंने बेटा हेड आने की प्रायिकता मैंने उछाला और हेड आया। अब भाई सिक्का एक है तो उसको उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। संभावनाएं तो कुल बन रही हैं 2, लेकिन हेड आ रहा है एक ही बार, यानी हम लोग लिख सकते हैं PE किसके लिए, हेड के लिए 1, और टोटल कितनी संभावनाएं थी 2, मैंने ये लिखा तो ये निकल करके आया H आने की प्रायिकता, यानी कह सकते हैं हेड आने की प्रायिकता ये निकल करके आए। हेड ना आने की प्रायिकता, हेड ना आने की कंडीशन में क्या है, टेल है। हम ऐसे कह सकते हैं हेड न आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। ठीक है, तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं P और ऐसे बार लगा दिया मैंने, तो वो भी कितना नहीं, कितनी बार नहीं आया है, 1 बार, और टोटल घटनाएं कितनी थी 2, तो ये भी 1/2 आया। ठीक, अभी मैंने क्या दिया, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि भाई दोनों को, जो घटना घटी है और जो घटना नहीं घटी है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जोड़ के देख लेते हैं, 1/2 और ये भी 1/2, दोनों का एलसीएम 2, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1, ये भी आएगा 1, यानी 2/2, कट पिट कर कितना आया 1, यानी एग्जाम्पल सही है। फिर बात स्पष्ट हुई। तो जो घटना घटी है, जो घटना नहीं घटी है, उन दोनों का योगफल करेंगे तो फाइनल आंसर 1 आएगा। एक चीज और जानो, अगर हम लोगों को ये पता चल गया कि इतनी घटनाएं घट चुकी हैं, कितनी नहीं घटी हैं उसका पता लगाना हो, ठीक है, उसका पता लगाना हो, तो आप 1 में से घटी हुई घटनाओं को माइनस कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा कितनी घटनाएं अभी नहीं घटी हैं। ठीक, कितनी घटनाएं अभी नहीं घटी हैं, 1 में से जो घटना घट चुकी है उसको माइनस कर देंगे तो भी पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये घटना घट चुकी है,
ठीक, नहीं घटी है कौन सी घटना, उसका पता लगाएं कौन सी घटना नहीं घटी है। तो क्या काम कर सकते हैं, यानी ये घटना नहीं घटी है तो 1 में से जो घटना घट चुकी है उसको माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा कितना, ये 2 माइनस 1 यानी हो जाएगा 1/2, यानी पी ई डैश की यानी ये बार की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। बात स्पष्ट हुई कुछ? तो 3 फार्मूला हमने बता दिया, एक ये प्रायिकता का, दूसरी कंडीशन प्रायिकताओं का योगफल का, यानी जो प्रायिकताएं जो घटना घटती है उसकी, जो घटना नहीं घटती है उन दोनों का योगफल कितना होता है, 1 आता है। अगर एक घटना घट चुकी है दूसरी घटना का पता लगाना है तो एक में से अगर माइनस कर देगी घटी हुई घटना को तो जो घटना नहीं घटी है उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी तीनों फार्मूले पे हम लोगों को लेकर चलना है। हो गया फार्मूला? चलो एक चीज और होती है उसको भी समझ लो, संभव घटना और असंभव घटना। संभव घटनाएं और एक होती है असंभव घटनाएं। ठीक, एक पॉसिबल और एक इम्पॉसिबल घटना। ठीक है, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था कि इसी क्लास में, ठीक है, 15 गर्ल्स हैं तो उसमें से अगर एक बच्चे यानी लड़की को निकाला जाए तो उसकी, ठीक है, कितनी प्रायिकता हो सकती है, उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है। भैया वो इम्पॉसिबल है, वो घटना घट ही नहीं सकती ना, क्योंकि बात किया जा रहा था गर्ल्स की और निकाला जा रहा है उसमें से बॉयज़ को, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो वो इम्पॉसिबल की घटना है। मान लेते हैं कि एक मैंने लिया ताश की गड्डी, और ताश की गड्डी में आप जानते हैं जे का 3 पत्ता होता है, के का 3 पत्ता होता है, ठीक, क्यू का 3 पत्ता होता है, नंबरिंग के 10 पत्ते होते हैं, ठीक, 13 टाइप के पत्ते होते हैं। ठीक, और उसमें मैंने बोल दिया कि उस पत्ते को निकालिए जिसपे, या एक ऐसा पत्ता निकाला गया जिसके ऊपर 14 लिखा गया हो, पॉसिबल ही नहीं है, 14 तो नहीं लिखा मिलेगा, 10 तक के अंक मिलते हैं, है ना। जिसपे 20 लिखा हो तो नहीं मिलेगा, कोई उस पर अंक ही नहीं लिखा रहता है ऐसा। ठीक है, और पासा ले लिया जाए, और पासा मैंने कहा कि मैंने पासा को ऐसे फेंका और पासा पे 8 आने की प्रायिकता बताइए। बेटा पासा पे 8 लिखा ही नहीं रहता, पासा पे 6 तक ही अंक शामिल हो सकते हैं। तो जितने अंक शामिल होंगे वो तो संभव घटनाएं होती हैं, और जो संभव घटनाएं होती है उन सब की जो प्रायिकता निकाली जा सकती है वो प्रायिकता कितनी आती है, 1 आती है। ठीक, प्रायिकता कितनी आती है, 1। जो संभव घटनाएं होंगी उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो असंभव घटनाएं होती हैं उनकी प्रायिकता 0 होती है, क्योंकि घटना घट ही नहीं रही है ना, तो उसकी प्रायिकता कितनी बनेगी,
0। ठीक, अरे नहीं समझ में आया तो यही में मान रखो ना। ठीक, एक बोला क्या घटना नहीं घटेगी और एक बताया गया घटना घटेगी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। बात तो वही है, एक संभव और एक असंभव। ठीक है, तो उसी तरह से संभव घटनाओं का जो निकाला जाता है, क्या चीज? संभव जो घटनाएं होती हैं उनकी प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटनाएं की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। ठीक, याद रखेंगे, इसकी 1 और इसकी 0। ठीक है, चलो आओ थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन है उस पर बात कर लें, उसके बाद आते हैं सीधे अपने चैप्टर पे। कुछ एग्जाम्पल हैं। देखो बेटा, मैंने 2 सिक्का लिया, ठीक है, 2 सिक्के को एक साथ उछाला। एग्जाम्पल है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर हेड आने की, ठीक है, 2 संकेत, ठीक है, कम से कम, या हम कह सकते हैं कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बेटा अब एक चीज और सुन लो, क्वेश्चन में वर्ड यूज करने के लिए मिलेगा कम से कम, कम से कम, और एक आता है अधिक से अधिक। बेटा दोनों का मतलब समझ लो, क्योंकि मतलब नहीं समझ में आएगा, ठीक, तो फिर सवाल नहीं लगा पाएगा। मैं कह सकता हूं, ठीक है, कि इस क्लास में, ठीक है, इस क्लास में कम से कम 40 बच्चे बैठ सकते हैं। इस क्लास में कम से कम 40 बच्चे बैठ सकते हैं, है ना। और मैं ये भी कह सकता हूं कि इस क्लास में अधिकतम 40 बच्चे बैठ सकते हैं। दोनों का मतलब समझो, अधिकतम 40 बच्चे बैठ सकते हैं कि मतलब है कि 40 के बाद 41वां बच्चा आएगा वो क्लास में नहीं बैठ सकता। मैंने क्या बोला? इस क्लास में अधिकतम 40 बच्चे बैठ सकते हैं, है ना। अगर इस क्लास में अधिकतम 40 बैठ सकते हैं का मतलब कि अगर 41वां बच्चा आया तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और मैंने कहा कि कम से कम 40 बच्चे बैठ सकते हैं, मतलब 41वां आएगा तो उसको भी बैठाया जा सकता है। 42वां आया उसको भी बैठाया, मिनिमम है कि मिनिमम 40 तो बैठा ही सकते हैं, यानी उससे ज़्यादा भी आ जाए तो उसको भी काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन जहाँ अधिकतम की सीमा लग गई कि नहीं 40 बच्चे आ जाएंगे तो फिर उससे अधिक नहीं ले सकते, यानी इस पे लेबल लगा हुआ है कि इससे अधिक नहीं ले सकते, और इस पे लेबल लगा हुआ है कि उससे कम नहीं ले सकते, अधिक लिया जा सकता है। मैंने क्या कहा कि इस क्लास में कम से कम 40 बच्चे बैठ सकते हैं, कम से कम, यानी अधिक भी और आएंगे तो भी बैठ सकते हैं,
लेकिन अधिकतम की बात कर दूं कि अगर 40 बच्चे ही क्लास में बैठ सकते हैं अधिकतम, यानी 41वां आएगा तो नहीं बैठ पाएगा। ठीक, यानी इस कंडीशन में लेबल लगा हुआ है कि अधिकतम लग गया, यानी उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, और इसमें लेबल लगा हुआ कि उससे कम नहीं ले सकते, यानी उससे ज़्यादा ले सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा हुआ। कह रहा है कि दो सिक्के को एक साथ उछालने पर, अब दो जब सिक्का उछाला जाएगा तो क्या क्या संभव घटनाएं, यानी क्या क्या आ सकता है। दो सिक्के हैं, अगर हो सकता है कि पहली कंडीशन की दोनों के ऊपर हेड आ जाए, हो सकता है। ठीक, ये पहली घटना ले सकते हैं कि दोनों के ऊपर हेड आ जाए, या हो सकता है कि दोनों के ऊपर टेल आ जाए, है ना। या ये भी हो सकता है कि पहले के ऊपर हेड आ जाए और दूसरे के ऊपर टेल आ जाए। या ये भी हो सकता है कि पहले वाले पे टेल आ जाए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए। और बताओ कोई घटना बढ़ सकती है क्या? पॉसिबिलिटी थी, मैंने निकाल दिया कि इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए। ये संभव परिणाम है, संभव परिणाम। संभव परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4, संभव परिणाम 4 हैं। ठीक, चलो मैंने किसकी प्रायिकता निकालना है इसमें? कम से कम एक हेड आए, तो कम से कम में तो एक हेड यहां पे आ रहा है, कम से कम एक हेड यहां पे आ रहा है, यहां पे भी हेड आ रहा है। मैंने कहा कम से कम वाले में उससे नीचे नहीं आएंगे, लेकिन उससे ऊपर जा सकते हैं। तो 1 2 3 घटनाएं घट चुकी हैं। ठीक, यानी हम लोगों को कह सकते हैं कि हेड आने की प्रायिकता निकाला जाए। ठीक, कितना निकल करके आएगा? पीई बराबर निकल करके आएगा वो 3/4 आएगा। क्या मेरी बात पल्ले पड़ी? अब इसी को चेंज कर दूं, क्या लिखा हुआ? कम से कम की जगह मैं लिख दूं अधिक से अधिक। ठीक, अधिक से अधिक कितना? एक ले ले, 2 ले लेते हैं। ठीक, अधिक से अधिक 2, यानी अधिक से अधिक 2 का मतलब है कि अब 2 से अधिक नहीं ले सकते, उससे कम ले देंगे, उससे 2 से ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक, तो 2 से देखो कम कहाँ है, 2 तक भी लिया जा सकता है। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक, एक यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, चारों ले सकते हैं। आपको काहे ले सकते हैं? इसमें तो कहा ही नहीं है ना कि नहीं वाले के नहीं काउंट किया जाएगा। अधिकतम की बात क्या की? अधिकतम 2 होना चाहिए। हाँ, मिनिमम में लेबल नहीं लगाया कि मिनिमम कहाँ तक जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। आई बात समझ में? 4/4 होगा और आंसर 1 आएगा। 3/4 नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं है, फिर भी काउंट होगा, क्योंकि मिनिमम की लेबल नहीं लगी है। क्लियर? अधिकतम करता कि अधिकतम 1 की बात किया जाए तो अधिकतम 1 यहाँ पे आया है, अधिकतम 1 यहाँ पे आया है, और 1 यहाँ पे है ही नहीं। तो इसको तीनों को काउंट करते और 3/4 लिखा जाता। बात समझ में आई? लेकिन उस कंडीशन में क्या लिखा जाएगा? 4/4, और आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। आगे बढ़ा जाए? ठीक, आगे बढ़े। ठीक, तो अगर 2 हो गया, सिक्कों की संख्या 3 हो जाए तो क्या करोगे लोग? ठीक, सिक्कों की संख्या 3 हो जाए तो क्या करोगे लोग? क्योंकि तुम लोगों को एक चीज सिखाना है, वो सिखाने के लिए सिक्कों की संख्या बढ़ा रहा हूं। ठीक, सिक्कों की संख्या 2 की जगह 3 कर लिया जाए। ठीक, 3 अगर सिक्के होंगे तो संभव घटनाएं कितनी होंगी? ठीक है, संभव
संभव घटनाएं। ठीक बेटा, संभव घटनाएं होंगी 8। वो कहोगे कैसे 8 आएगी, अब तो बताना पड़ेगा। संभव घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? ठीक, चलो लिखने का तरीका बताता हूं। ठीक, देखो सिक्के के लिए, सिक्के के कितने फलक होते हैं? ठीक, सिक्के के लिए अगर देखा जाए तो इसके बाद 2 फलक होते हैं। अगर एक सिक्का हो तो पावर 1 लगाते हैं। ठीक, और परिणाम को लिखा जाता है। ठीक, तो परिणाम कितना आएगा? ठीक है, एक सिक्के के लिए लिखा जाएगा तो परिणाम लिखा जाएगा। परिणाम जो होता है संभव परिणाम, यानी जो मैं लिखने जा रहा हूं संभव परिणाम कौन कौन से कितने हो सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं कुल संभव परिणाम तो हो जाएगा 2 टू द पावर 1, यानी आंसर आएगा 2। कुल संभव परिणाम 2 हो सकते हैं। एक सिक्का लेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ही संभव परिणाम होंगे। अगर 2 सिक्के होंगे तो, ठीक है, 2 सिक्कों के लिए अगर 2 सिक्कों के लिए लिखा जाए तो कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 2, यानी संभव परिणाम कितने आएंगे? 4। क्लियर? 3 सिक्के होंगे तो कितने होंगे? 2 पे पावर 3, यानी 8 आएगा। 4 सिक्के होंगे तो कितना होगा? 2 पे पावर 4, यानी 16 आएगा। 5 सिक्के होंगे तो कितना आएगा? 2 पे पावर 5, यानी 32 आएगा। क्या मेरी बात स्पष्ट आ रही है? चलो लिखेंगे कैसे? जैसे अगर एक सिक्का होगा तो मैं एक हेड लिख सकता हूं, एक टेल लिख सकता हूं, है ना। 2 सिक्के होंगे तो क्या लिख सकता हूं? एच लिखा जाएगा, एच टी लिखा जाएगा, टी एच लिखा जाएगा और टी टी लिखा जाएगा, है ना। 3 सिक्के होंगे तो फिर कैसे लिखेंगे? 8 आएगा, कैसे लिखेंगे? समस्या तो बढ़ गई ना। आ जाओ टॉपिक पे, समझाते हैं। ये तो पता है कि 3 सिक्के रहेंगे तो परिणाम टोटल कितने आएंगे? 8। 8 लिख लो और 8 में 2 का भाग दो, आंसर कितना आ रहा है? लिखो, 4 आएगा आंसर। इसका मतलब है कि 4 बार आप हेड लिख लो और 4 बार टेल लिख लो। हेड 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 और टेल लिख लो 4 बार। ध्यान देना इस बात का। 8 में 2 का भाग दिया था, 4 आया था। 4 में 2 का पुनः भाग दो, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। 2 आया था आंसर, 2 में पुनः 2 का भाग दो। जब तक आंसर 1 ना आ जाए तब तक भाग देना है। ठीक, 2 से भाग देंगे, आंसर कितना आएगा? 1, यानी एक बार हेड लिखो, एक बार टेल लिखो, एक बार हेड लिखो, एक बार टेल लिखो, एक बार हेड लिखो, एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल। ये संभव परिणाम 8 होंगे। बताओ आसान है? लिख लोगे लोग? 4 सिक्के हो जाए तो सेम वैसे ही लिखेंगे। अगर 4 सिक्के हो जाते तो क्या होता? 16 बनता ना, 16 बनता। 16 में अगर 2 भाग देते तो कितना आता? 8 आता। तो इसका मतलब है कि 8 बार हेड लिखेंगे, 8 बार टेल लिखेंगे। ठीक, फिर कितना आता? फिर 8 में 4, 8 में फिर भाग देते 2 का। ठीक है, तो 4 आता है। 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल, ऐसे करते हुए लिखते हैं। फिर 4 में फिर 2 का भाग देते हैं, 2 आता। एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद 2 में फिर 2 का भाग देते तो आंसर 1 आता। यानी एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, ऐसे लिखते हुए पूरा कर लेते हैं। क्या मेरी बात स्पष्ट हुई? तो ये संभव परिणाम जो भी लिखना होगा वो लिख सकते हैं। ये याद कर लेना बेटा, ये काम करेगा, ये जरूरी है।
एक सिक्का होगा तो पावर 1 रहेगा, 2 सिक्का होगा तो पावर 2 रहेगा, 3 सिक्का रहेगा तो पावर 3 बनेगा, n सिक्के होंगे तो पावर n बनेगा, सॉरी 2 टू द पावर n बनेगा। अच्छा, पासा देखे हो लोग? पासा कैसा होता? लूडो, लूडो वाला पासा, चलो उसको भी बता देते हैं। हो गया ये? पासा के लिए बेटा अगर पासा देखा जाए, ठीक है, शेप कैसा होता है पासा का? ऐसा ही ना, ठीक। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, ठीक। एक सामने वाला, एक पीछे वाला, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, एक ऊपर का और एक नीचे का, टोटल 6 फलक होते हैं। और 6 फलक पर नंबरिंग किया जाए तो 1 से 6 तक का नंबर होता है। अगर एक पासा को लेकर के उछाला जाए और उसमें संभव घटनाएं देखा जाए तो संभव घटनाएं क्या लिखी जा सकती है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखा जा सकता है। लेकिन अगर पासा 2 लेकर के फेंका जाए तो उसमें संभव घटनाएं कितनी बन सकती है? ध्यान से देखो, पासा लिया 1 तो उसमें 6 घटनाएं बनी, यानी कह सकते हैं कि 6 टू द पावर 1 लिया जाएगा। 6 पे पावर 1 लगाएंगे तो 6 ही आएगा, है ना। अगर पासा 2 होंगे तो कितनी घटनाएं बनेंगे? नहीं पता? पासा अगर 2 होंगे तो इसका मतलब है कि 36 घटनाएं बनेंगी जी। अब लिखेंगे कैसे? 36 घटनाओं को लिखेंगे कैसे? चलो लिख के दिखाते हैं। बेटा 6 पे पावर 2 का मतलब 36 होगा, 6 गुणे 6, ना कि 6 गुणे 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 6 गुणे 6 है, ना कि 6 गुणे 2। ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये सही है ना। चलो आओ आगे देखो कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। मैंने पासा लिया, पहले पासे पे लिखा 1, फिर दूसरे पासे पे भी लिखा 1, पहले पासे पे लिखा 1, दूसरे वाले पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1 और दूसरे पे 6, है ना। पहले वाले पे 2, इस पे 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4,
5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये संभव घटनाएं हो सकती है। टोटल कितनी है? 36 है ना। देखो क्रम से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुणा कर लेंगे तो टोटल 36 निकल करके आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? दोनों फलकों पर आए हुए नंबरों का योगफल 5 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों फलकों पर आए हुए नंबरों के योगफल का मान 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी? यानी कहने का मतलब है कि इसमें दोनों फलक पर जो नंबर आया है उन दोनों को जोड़िए और देखिए 5 कितने बार बन सकता है। देखो 5 यहाँ बनेगा, 5 यहाँ बनेगा, 5 यहाँ बनेगा, 5 यहाँ बनेगा। और ढूंढ के बताओ कहाँ 5 कहीं बन रहा है? कहाँ पे बनेगा? नहीं। तो कितना बना? 4 बार। टोटल कितना है? 36। कट करके आंसर कितना आएगा? आएगा इतना। अरे देखो भाई 4 से कटाएंगे 4 9 36 है ना। अंकों का योगफल 7 आने की प्रायिकता, अगर फलकों पर 2 अंक आए और दोनों अंकों को का योगफल करें और 7 आ जाए तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 7 जोड़ो, देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है जी। देखो यहां बनेगा 1 2 3 4 5 6 और कहीं है? नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे 6/36। आंसर कितना आएगा? 1/6। श्योर है? अंकों का योगफल 10 से अधिक आने की प्रायिकता, 10 नहीं 10 से अधिक। अंकों को जोड़ें और योगफल 10 से अधिक आए, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? देखो यहां पर 12 आएगा, 10 से अधिक है। यहां 11 आएगा, 10 से अधिक है। यहां 11 आएगा, 10 से अधिक है। यहां 10 आएगा, यहां 10 आएगा, यहां 10 आएगा। 10 नहीं लेना, ऊपर जितना जाएंगे उधर 10 से नीचे ही आएगा। ठीक, तो 10 से अधिक आने वाले अंक जोड़ेंगे तो 3 ही अंक हैं, तो 3 बटा में कितना लिखा जाएगा? 36। कटाएंगे तो कितना आएगा? 3 से 12 बार में कटेगा तो 1/12 आएगा। सवाल कर पाओगे लोग? अंकों का योगफल 2 आने की प्रायिकता जी, अंकों का योगफल 2 आने की प्रायिकता केवल 1 कि 1/36? 1/36। और आप बताओ अंकों का योगफल 0 आने की प्रायिकता कितने होंगे? कितना? 0/36 मतलब 0 है ना। अंकों का योगफल 13 आने की प्रायिकता, बताओ। तुम ही से बोल रहे हैं क्या बोले? अंकों का योगफल 13 आने की प्रायिकता दिख रहा कहीं? किसी अंक को जोड़ोगे 13 आएगा? नहीं आएगा बेटा। 12 तक आएगा, मैक्सिमम 12 तक आएगा। हाँ मिनिमम 2 तक आएगा, 2 के बीच ही रहेगा। तो है ही नहीं अंक ना, पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है उसकी प्रायिकता बताया था मैंने, 0।
पॉसिबल ही नहीं है कि जोड़े तो जीव 13 आ जाए, तो जोड़े 13 नहीं आएगा, मतलब उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। क्लियर? यहां तक लगा करके आओ, ठीक है। बाकी जो क्लास होगी कल ताश का पत्ता लेकर आएंगे तो ताश समझाएंगे, कल जुआ खिलाएंगे तुम लोगों को। बेटा यहां से एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म जी, बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, और मेरे ख्याल से आएगा तो या तो हफ्ता वाला आए, ठीक, या तो ताश के पत्ता वाला आएगा, ठीक है। 2 नंबर का आएगा या तो 4 नंबर का आएगा, वैसे 2 ही नंबर का देगा, लेकिन हाँ, लेकिन आसान है, कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। बस करो।